हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रैक्टिस सेट जो 5.3 है प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा हो चुका था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम करेंगे, जिसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और जो इवेंट्स दिए हुए हैं इवेंट ए बी सी, वो इवेंट्स फाइंड करेंगे और उन इवेंट्स का नंबर फाइंड करेंगे एन ए एन बी एन सी। तो आओ चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका जो है उस लास्ट लेक्चर में हुआ था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट 5.12 है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप रिपीट कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। बिना रिपीटेशन के 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। ओके किसमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन नंबर्स का यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप लिखते हो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिख दो, सैंपल स्पेस में एस आ जाएगा। अब देखो 2 डिजिट नंबर, देखो 0, 1, 2, 3 इस तरह से 9 के बाद 10 आता है, तो 9 तक 1 डिजिट नंबर होता है और 9 के बाद 10, 11, 12 ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। कब तक, 99 तक, बिकॉज 99 के बाद 100 स्टार्ट हो जाता है, 100, 101, तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेके 99 के बीच का नंबर। ओके तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो कभी भी याद रखो कि हम पहले 0 फिर 2, ऐसे 2 डिजिट नंबर नहीं होता, या मैंने ऐसे कर दिया 0, 5, इसको 1 डिजिट नंबर ही बोला जाता है। ये 5 है, अगर पहले 0 है तो इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो 0 को नहीं लेते, 1 को लेते, 1 और 1 के बाद ये जो सभी नंबर है 0, 2, 3, 4, 5 लेते, 1, 0, 1, 2, देखो 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, तो ये 1 को लेके सभी 2 डिजिट नंबर हो गए। यहाँ पर 1 के साथ 1 ले सकते हैं क्या, तो 1, 1, 11 भी तो 2 डिजिट नंबर है 11, लेकिन यहाँ पर देखो विदाउट रिपीटेशन बोला है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक बार आपने 1 लिया तो वापस से 1 मत लो, तो ये नहीं लेना है। अगर विदाउट रिपीटेशन नहीं बोला होता तो हम यहाँ 1, 1 भी कंसिडर करते। अभी ये 1 हो गए, अभी इसके अंदर समझो मैं 2 लेता हूँ, 2 तो ये आ जाएगा 2 के साथ सभी को लो, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, यहाँ पर 2 और 2 भी नहीं लेना, रिपीट हो रहा है। फिर 3 ले लो, 3, 0, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 नहीं लेंगे, 3, 4, 3, 5 उसमें से ही ले रहा हूँ मैं। फिर 4 की बारी, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 नहीं लेना, 4, 5। फिर 5 की बारी, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5 नहीं लेना। तो ये आपको S मिल गया, क्या मिल गया, S। इसका NS काउंट करते, NS कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 एलिमेंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। तो इस तरह से हमें S और NS मिल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग इवेंट्स देखते, क्या क्या इवेंट्स है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए इवेंट्स क्या क्या दिया है। इवेंट्स देखते, एक मिनट इसको रफ कर दिया जाए। अब यहाँ से इवेंट्स देखो क्या क्या है। इवेंट है 4th में, द नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट, इवेंट ए, यहाँ लेते इवेंट ए, द नंबर इज इवन, नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ओके और इवेंट बी क्या है, देखो वो भी एक साथ देख लो, कंपेयर करके बताता हूँ। इवेंट बी दिया हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से डिविजिबल है। और जो सी है इवेंट, वो क्या है वो भी देख लो, इवेंट सी, द नंबर इज ग्रेटर देन 50, द नंबर, सपोज इस तरह से शॉर्ट में लिखता हूं, द नंबर इज ग्रेटर देन 50, 50 से ग्रेटर है नंबर। अब ये 3 इवेंट है, तीनों को ध्यान से देखो, द नंबर इज इवन, तो सबसे पहले इवेंट ए के अंदर कौन कौन आएगा, देखो आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8
ये आएगा अगर यूनिट प्लेस पर, तो वो इवन नंबर होता है। इवन मतलब हाफ हाफ कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है? तो देखो यहाँ पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 तो है नहीं हमारे डिजिट के अंदर। 0, 2 और 4 कहाँ कहाँ पर है? यूनिट प्लेस पर है, लास्ट में। देखो ये 0 है, 2 है, 4, 0, 2 नहीं है, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4 नहीं है, 0, 2, 4। लास्ट में देखना है, देखो लास्ट में है ना, उससे पता चलता है वो इवन नंबर है। कितने हो गए वो सबको लिखो, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 एंड 54। तो ये हो गए, ये 30 है। ओके, कितने हो गए काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज 13। ये आ गया नंबर ऑफ इवेंट ए, ऐसे करना है। ओके, अब इसी तरह से द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो उसके यूनिट प्लेस पर या तो उसको जो नंबर का सम जो होता है वो क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। 3 का रूल आपने याद किया होगा। डिविजिबल बाई 3 कब होता है कि जो भी नंबर होगा उसके जितने भी डिजिट्स है सबको प्लस करने पर, सपोज मैं यहाँ पर एक लेता हूँ 2, 4, 6, 1, 3, 4। अभी देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या, सबको प्लस कर दे, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 3 के टेबल में आता है नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। तो ये बचपन में आपने रूल सीखा था, वो रूल यूज़ करो। तो देखो अभी यहाँ पर जितने मार्किंग मैंने किए थे हटाता हूँ मैं। ओके, 3 का रूल लगाते प्लस करके देखो, तो डायरेक्ट 3 के टेबल में, तो यहाँ तो डायरेक्ट 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, 24, 30 तक तो आ गया। ओके, अब 30 के बाद देखो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 2 6, 6 3 के टेबल में आता है, 4 5 9 3 के टेबल में आता है, 5 0 5 1 6 होता है, देखो 3 के टेबल में 6 आता है, फिर 5 2 एक मिनट है, 5 1 6, 5 2 7 7 नहीं आएगा 3 के टेबल में, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 3 के टेबल में आएगा। प्लस करने पर जो भी नंबर आ रहा है 5 और 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो रूल का अप्लाई करो। बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से बी 12 15 और कौन है 21 24 और कौन है, देखो 30 है यहाँ पर, और तो कोई नहीं है। हाँ ये नहीं है, 30 है, फिर 42 45, 30 42 45 ये है, फिर 51 और 54 है, 51 54। चलो अब इसको काउंट कर लो। नंबर ऑफ इवेंट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। तो इस तरह से एन बी हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट अभी इवेंट सी देखो। इवेंट सी क्या है, द नंबर इज ग्रेटर देन 50। जो नंबर है इवेंट सी में वो 50 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50। तो 50 से ग्रेटर कौन है, देखो यहाँ पर 50 यहाँ है, इससे बड़ा कौन है 51 52 53 54। ये जो चारों नंबर है ये 50 से ग्रेटर है, तो इनको लिख दो। सिंपल है, 51 52 53 54 ये चारों नंबर है। तो नंबर ऑफ इवेंट सी कितना आ गया 1 2 3 4। ये हो गया यहाँ पर एन सी इज इक्वल टू 4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिनिश हुआ। चलो इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 5th वाला, ध्यान से देखो। फ्रॉम 3 men and 2 women, 3 आदमी है 2 औरत है। ओके, कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म्ड। उसमें से 2 लोगों की कमिटी बनानी है। जैसे कि होता है ना कि आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं तो मॉनिटर बनाते हैं, तो एक मॉनिटर बॉयज़ का होता है, एक मॉनिटर गर्ल्स का होता है। वैसे ही मेन और वोमेन है, तो एक कमिटी बनानी है जिसमें से 2 लोगों की कमिटी बनानी है। तो हो सकता है दोनों मैन हो या दोनों वोमेन हो या एक मैन और एक वोमेन हो, ऐसा हो सकता है ना। तो चलो देखते कैसे किया जाए। फ्रॉम 3 men and 2 women, सो वी हैव, कंसिडर करते 3 men, M1 M2 M3। जो मेन है उनको हम MM नाम देते हैं, मैन मतलब M,
और 1 2 3 मतलब पहला मैन, दूसरा मैन, तीसरा मैन। एंड जो 2 वोमेन है, वोमेन को W नाम दे दो, W, और 2 वोमेन है तो फर्स्ट वोमेन, सेकेंड वोमेन। ओके, अभी सैंपल स्पेस कैसे करते, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है। यहाँ पर देखोगे फ्रॉम 3 men and 2 women कमिटी ऑफ 2 person टू बी फॉर्म। तो कैसे करेंगे, देखो 2 जन की कमिटी बनानी है तो जोड़ी बनानी चाहिए। अब यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, M1 का जो पेयरिंग है सबके साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि जो कमिटी है उसमें M1 के साथ M2 की पेयरिंग हो जाए, या तो M1 के साथ M3 का पेयरिंग हो जाए, या तो M1 के साथ W1 यानी एक मेन और एक वोमेन की पेयरिंग हो जाए, या M1 के साथ W2 की पेयरिंग हो जाए। समझ में आ रहा है, जो M1 है उसका इन चारों के साथ पेयरिंग हमने कर दिया। फिर अब M2 ले लो, M2 की पेयरिंग किसके साथ करते हैं, M2 का फिर से पीछे मत आओ, M2 का पेयरिंग M1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है। अब M2 की पेयरिंग M3 के साथ हो सकती है, जोड़ी बन सकती है, M2 और W1 हो सकता है, फिर M2 और W2 हो सकता है, इस तरह से। ओके, यानी वोमेन 2, M1 M2 हो गया। अब M3 की पेयरिंग करते हैं, M3 का W1 के साथ पेयरिंग हो सकता है, या तो M3 का W2 के साथ। इवेंट डे क्या है, देखो एटलीस्ट 1 वोमेन, रुको इसको लिखते हैं। M3 का W1 के साथ हुआ, M3 और W2 हो सकता है। ओके, पीछे नहीं आना है, हर एक का उसके आगे वाले के साथ पेयरिंग करो, क्योंकि पीछे वाले के साथ ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है। अब W1 जो वोमेन 1 है, इस वोमेन 1 का इस W2 के साथ पेयरिंग करो। W1 का इन तीनों के साथ पेयरिंग हो चुका है, और फाइनली W2 के आगे तो कोई है नहीं, तो W2 का ऑलरेडी सबके साथ पेयरिंग हो चुका है, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। देखो एक पेयर को एक काउंट करेंगे, ये 1 है, ये 2, इस तरह से आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस आ गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ चुका है। अब इवेंट ए क्या था, देखो इवेंट ए, ओके इवेंट ए, यहाँ पर एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो ये क्या है, देखो एटलीस्ट मतलब आपको अभी मैंने सिखाया था, पिछले जो क्वेश्चंस हमारे हुए हैं उसमें क्या बताया था, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, यानी कम से कम 1 वोमेन होना चाहिए। 1 से ज़्यादा वोमेन हुआ तो भी चलेगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए ना, एक वोमेन तो रहना ही चाहिए, एक औरत तो रहना ही चाहिए। ओके, तो कौन कौन है ऐसा देख लो, यहाँ पर एटलीस्ट 1 वोमेन यानी W होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा W हुआ तो भी चलेगा। ओके, तो इसमें तो W ही नहीं है, एक वोमेन है, यहाँ भी एक वोमेन है, इसमें तो नहीं है, एक वोमेन है, वोमेन है, यहाँ वोमेन है, यहाँ तो दोनों वोमेन है तो चलेगा, एक से ज़्यादा वोमेन होंगे तो चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ओके एक वोमेन तो एक ही गिनते हैं, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 1 वोमेन पूछा है, यहाँ एटलीस्ट पूछा है, कम से कम एक वोमेन, एक से ज़्यादा वोमेन हुआ तो भी चलेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो इवेंट ए के अंदर जिसको रेड किया, देखो एस में से करली ब्रैकेट अच्छे से बनाओ इस तरह से, M1 W1, M1 W2, फिर M2 W1, M2 W2, फिर M3 W1 और फिर M3 W2, फिर W1 W2, इस तरह से कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब नंबर ऑफ इवेंट ए कितना आ गया, 7 आ गया। नंबर ऑफ इवेंट ए इज व्हाट, 7। तो ये इवेंट ए हो गया। अब इवेंट बी में देखो क्या दिया है, 1 मैन 1 वुमेन मेंबर, यानी कि ऐसी कमेटी बनानी। तो हमेशा एस में ही देखो, ये जो एस होता है ना, इसके अंदर ही आपको देखना है। क्या देखने के लिए कहा गया है कि 1 मैन है और 1 वोमेन है, तो एक मैन और एक वोमेन, ये तो दोनों मैन है, ये रहा देखो एक मैन एक वोमेन, मैन वोमेन, ये नहीं मैन वोमेन मैन वोमेन मैन वोमेन मैन वोमेन, यहाँ दोनों वोमेन नहीं लेंगे। तो यहाँ इवेंट बी में जो मार्क किया ले लो, M1 W1, आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो, बाद में इरेज कर देना। M2 M1 W2 ये दोनों हो गए, M2 W1 फिर M2 W2 ये हो गए, ठीक है। फिर M3 W1 फिर M3 W2 M3, तो ये एक मैन और एक वोमेन हो गए, करली ब्रैकेट कर दो,
एन बी कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज 6 आ गया बड़ी आसानी से। अभी इवेंट सी करते, नॉट अ वोमेन मेंबर, यानी कि वहाँ वोमेन नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें कमिटी लेना है जिसमें वोमेन ना हो, डब्लू ना हो, वोमेन नहीं है, नॉट अ वोमेन मतलब डब्लू नहीं होना चाहिए। तो कौन है देखो, इसमें डब्लू नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डब्लू है, इसमें डब्लू नहीं है, जिसमें डब्लू नहीं हो यानी वोमेन नहीं हो वो लेना। तो कौन कौन है, M1 M2 M1 M2 M1 M3 एंड M2 M3, ये 1 है M2 M3, ये मेंस की कमिटी है M1 M3, एक मिनट M2 M3, हाँ ये M2 M3 है। और कोई है ऐसा जिसमें W नहीं हो, नहीं, इतने ही थे। सो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट C इज 1 2 3, जो पेयर को एक काउंट करना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ऐसे 6 मत काउंट कर देना, इसको बॉक्स कर दो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, एक कॉइन है और एक इस तरह से डाई है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक थ्रो किया गया या एक साथ थ्रो करो। ठीक है, ये जो कॉइन है इसके ऊपर देखो हेड या तो टेल आ सकता है, और ये जो डाई है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी नंबर यहाँ अपर फेस मतलब ऊपर आ सकता है। तो व्हेन 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आप लिखते हैं सैंपल स्पेस। ओके, इस तरह से लिख लो। अब सैंपल स्पेस में एस क्या आ जाएगा, देखो जब भी पहले ये जो कॉइन है, अगर समझो इसकी बात करें तो कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है या तो कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है। ये जो हेड है इसके साथ इस डाई का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 हमें लेना है। हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इस तरह से जो हेड है उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कॉइन के ऊपर हेड ना आके टेल आए, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेना है, यानी टेल के साथ 1, टेल 2, टेल 3, ओके, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। इस तरह से जो पॉसिबल केसेस है, यानी यहाँ पहले कॉइन पर हेड आएगा और यहाँ 1 2 3 4 5 6 आ गया, या तो इस कॉइन के ऊपर टेल आएगा और यहाँ डाई के ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 आया। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 के नीचे 6 12, यानी कि 12 आ गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 आ गया बड़ी आसानी से। अब इवेंट ए देखो क्या है, हेड एंड एन ऑड नंबर टू गेट हेड। इवेंट ए में हमें हेड होना चाहिए, हेड मिलना चाहिए, हेड के साथ एक ऑड नंबर। ऑड नंबर तो पता है ना, 1 3 5 7, यहाँ तो 6 तक ही आएगा डाई है, तो ये तीनों ऑड नंबर होगा, यानी कि ऑड नंबर यानी 1 3 5 आना चाहिए और हेड आना चाहिए यानी एच आना चाहिए, एच के साथ इन तीनों में से कोई रहे। तो कौन है देखो, हेड के साथ ये 1 है, हेड के साथ 3 है और हेड के साथ 5 है, और बाकी तो ये टेल है। तो यहाँ ए में क्या आ जाएगा, H,1, H,3 और H,5, ये आ गया। सो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या आ गया, 1 2 3। ओके, इस तरह से काउंट करना है। तो यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस मिला NH12, इवेंट ए मिला 3। अब आगे देखो, अब इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी में क्या दिया है देखो, हेड और टेल, यानी हेड और टेल में से कुछ भी रहेगा तो चलेगा, हेड या तो टेल में से कुछ भी रहा तो चलेगा, बट इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ये सब होता है, बट 8 नहीं लेंगे बिकॉज इस डाई के ऊपर 6 तक ही आएगा ना मैक्सिमम, तो 2 4 6 आएगा। तो देखो हेड और टेल, हेड या टेल में से कुछ भी आए बट 2 4 6 आना चाहिए। तो कौन कौन है देखो, यहाँ पर हेड के साथ 2 है, हेड के साथ 4, हेड के साथ 6, टेल के साथ 2, टेल 4, टेल 6, बस इनको लिख दो, हो गया। हेड 2, हेड 4, हेड 6, टेल 2, टेल 4, टेल 6। इस तरह से जो नंबर ऑफ इवेंट बी है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया एन बी इज इक्वल टू 6। ओके, अब आगे इवेंट सी, नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, यानी कि जो नंबर है
दैट शुड बी ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर होना चाहिए। अब डाई थ्रो कर रहे हो ना इस तरह से, सो डाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 आता है, 7 आता है क्या, यहाँ पर 7 आता है क्या, कभी 6 से ज़्यादा नहीं आता है। तो ऐसा कोई आएगा ही नहीं कि जो ग्रेटर देन 7 हो, 7 या 7 से ग्रेटर तो आता ही नहीं, 7 भी नहीं आता है, 6 या 6 से लेस आता है। सो ये जो इवेंट सी है इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 7 बोला है, और यहाँ पर हमने जो डाई थ्रो किया इस तरह का, डाई के अंदर मैक्सिमम 6 नंबर आता है और ये बोला है ग्रेटर देन 7, तो कुछ भी नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ सी क्या आ गया, 0, इस तरह से, ठीक है। सो ये हो गया नंबर ऑफ सी क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर जो पूछा गया था सब हो गया, हमें एस एन एस निकालना था, एस निकाल लिया, एन एस निकाल लिया, ए बी सी और एन ए एन बी एन सी, ए और एन ए बी एन बी और सी एन सी निकाल लिया। अगर आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 समझ में आ गया है तो इसके बाद जो लास्ट प्रैक्टिस सेट 5.4 है बहुत ही आसान लगेगा आपको। जो 5.4 प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे एस और एन एस निकालते हैं, ए और एन ए निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या, एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए, अगर यहाँ ए है तो नंबर ऑफ ए और अपॉन में हमेशा हम एन एस से डिवाइड करते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ए का, जैसे कि एन ए कितना है 3 अपॉन एन एस कितना है 12, 3 अपॉन 12 कैंसिल करो, 3 1 3, 3 4 12, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। तो जो अगला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हर एक इवेंट के लिए इतना एक्स्ट्रा करना है, यानी आपने एस एन एस निकाला, ए और एन ए निकाला, तो उसके बाद पी ए निकालना होगा। पी ए के लिए क्या होगा, ये जो एन ए उसको एन एस से डिवाइड करना है। इसी तरह से समझो यहाँ पर आप पी बी निकालते हो, पी बी तो कैसे निकालोगे, ये जो एन बी है, एन बी को इस एन एस से डिवाइड करोगे, एन एस से। अभी एन बी कितना है 6, एन एस 12 है, देखो यहाँ पर एन एस 12 है, तो कैंसिल करो, 6 1 6, 6 2 12, 1/2 आया। तो ये जो है हम लोग 5.4 में देखेंगे, वहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने यहाँ बताया, ये अभी नहीं करना है, समझने के लिए था। अगर आपको 5.3 आ चुका है प्रैक्टिस सेट 5.3 तो समझो कि आपको 5.4 भी आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से है। और डिवाइड करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। इसको कॉपी कर लो, ओके कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.4 करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।